तो जय हिंद साथियों, आई होप कि आप सब बहुत बेहतरीन होगे, जहाँ भी होगे जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जिसके एग्जाम में पूछने की बहुत संभावनाएं होती है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है और हो सकता है आगामी परीक्षा जो भी आ रहेगा वहाँ से एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर टकरा जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कीजिए, कह रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन ए दे रहा है लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी मेरठ। ठीक है, इसका आंसर नीचे से भी आएगा, बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1858 ईस्वी को, ऑप्शन डी 28 अप्रैल 1858 ईस्वी को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 3 नंबर देखिए, कह रहे इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। ऑप्शन ए नाना साहब कानपुर, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल लखनऊ, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो ऊपर 3 नाम दिए हैं, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अब्दुल्ला, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 4 नंबर देखिए, कह रहे बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी कुंवर सिंह। चलिए 5 नंबर कह रहा है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ऑप्शन ए डॉक्टर एस एन सेन, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी बी डी सावरकर, ऑप्शन डी डॉक्टर आर सी मुजुमदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस एन सेन। क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस एन सेन। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, 6 नंबर कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन ए बाबू अमर सिंह, ऑप्शन ए कह रहा है बाबू अमर सिंह, ऑप्शन बी हरे कृष्ण सिंह। ठीक है, ठीक, ऑप्शन सी कुंवर सिंह। ठीक है, सारे सिंह है, ऑप्शन डी राजा शहजादा सिंह। तो सभी बच्चों को पता है ऑप्शन सी हो जाएगा कुंवर सिंह। क्या होगा मेरे बाबू, कुंवर सिंह हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी वाराणसी। बताइए कहाँ हुए थे भाई। सबको पता है कि ऑप्शन ए हो जाएगा आरा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। 8 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में निम्न में से कौन सी उथल पुथल हुई। ठीक है, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में निम्न में से कौन सी उथल पुथल हुई। ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी नीलगिरी गड़बड़ी, ऑप्शन डी पाबाना गड़बड़ी। सबको पता है भाई, ऑप्शन सी होगा नील गड़बड़ी। यहाँ पे कौन सा हुआ था भाई, नील गड़बड़ी। और देखो भाई, मैं एक ही बात कहूँगा आप सभी मेरे प्यारे भाई को, जो भी देख रहे हो, हमारे रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स को,
जो आने वाला भविष्य में ऑफिसर भी बनेंगे, देख रहे हैं, और हमारे सर भी देख रहे होंगे, भाई भी देख रहे होंगे, बहन भी देख रहे होंगे। आप इसकी टेस्ट मारिए, आप कॉपी पेन ले लीजिए और ऑप्शन लगाइए मेरे आंसर बोलने से पहले। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, तब तक आप आंसर लगाइए, फिर देखिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना, आपकी जो पढ़ाई का स्पीड है आपको पता चलेगा मैं कितना सही कर पा रहा हूँ। बाकी वीडियो देखो, देयर इज़ नो इशू, आप सीखो, लेकिन मैं तो कहूँगा टेस्ट मारो, एक बार पढ़ लो वीडियो को, फिर दोबारा टेस्ट मार लो कितना आपकी बार सही कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी बरी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा पहलू सही नहीं है। देखिएगा, पहला इसका ऑप्शन दे रहा है, इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी। ऑप्शन बी, यह हर जगह शिक्षित अविभाजित वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक समर्पित था। ऑप्शन सी कह रहा है यह सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था। और ऑप्शन डी कह रहा है यह केवल उत्तरी भारत तक सीमित था। तो इसमें जो पहलू सही नहीं था वो था ऑप्शन नंबर बी, यह हर जगह शिक्षित अविभाजित वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक समर्पित था। भाई इसमें दबा के लोग आए थे, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, 10 नंबर कह रहा है कि नाना साहिब जो 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरोध लड़े कौन थे। ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव तृतीय के पुत्र, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। ऑप्शन सी, अवध के नवाब की सेना में सैनिक, अवध के नवाब की सेना में सैनिक। ऑप्शन डी, बनारस के नरेश के संबंधी। बताइए कौन था भाई, सबको पता है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, 11 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन डी लाई बेटिक। बताइए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। उस समय 1857 की बात किया जाए तो भारत का गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए, इसका राइट आंसर भी सी दिया है। चलिए, 12 नंबर का है सिपाही विद्रोह यानी कि सीपीयू म्यूटिनिटी के समय, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वही क्वेश्चन फिर आ गया। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिंगटन। तो वो था भाई लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन और भी शानदार, बहुत मज़ेदार पूरे एकदम क्वेश्चन करेंगे अच्छे खासे, और आप बेशक पूरे क्या बोलते हैं हिम्मत के साथ इस वीडियो को देखो, अच्छा खासा सीखोगे, मज़ा भी आएगा। 13 कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था। ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिम ने। ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, ऑप्शन सी, लॉर्ड बर्नहम ने। ऑप्शन डी, सर हरकोट बटलर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। क्या हो जाएगा भाई, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। चलिए, 13 के बाद 14 नंबर देखिए ध्यान से, कह रहे कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए, चिंचल। ऑप्शन बी, पामस्टन। ऑप्शन सी, एटली। ऑप्शन डी, गैलस्टोन। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पामस्टन। अरे भाई उस समय अंग्रेजों की शासन थी भाई, इतना दिमाग लगा भाई, 47 में देश आजाद हुआ है, 1857 की बात चल रहा है, विद्रोह ही तो करेंगे हम लोग उस समय। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, थोड़ा फास्ट हो गया ना, तो मैं कोशिश में हूँ कि आपके साथ बहुत प्यार से चलूँ, बहुत प्यार से। ठीक है, एक्चुअली मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, बट वीडियो में कोशिश है मेरी बहुत धीरे धीरे समझाऊँ। ठीक है, अगला है 15 नंबर, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भाई एक ही चीज़ याद रखो, उस समय गवर्नर जो था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, 16 कह रहा है, 16 को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई। ठीक है, ऑप्शन ए 1852। ऑप्शन बी
1853, 1800, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1856। राइट आंसर इसका याद रखना है कि जो वर्ष था इनफील्ड राइफल भारत में जो परिवर्तित की गई वो था 1856। कौन सा था भाई? 1856। ठीक, अगला जी, मंगल पांडे को सर्वप्रथम इस लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस गाय एवं सुअर को चर्बी से चिकनी गई थी? ठीक है, ये जो मंगल पांडे को कहाँ से ये पता चला था? ठीक है, जो इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले जो कारतूस है गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी। ठीक है, चिकनी मतलब उसको पॉलिश की गई थी। बताओ, तो कलकत्ता, ऑप्शन बी दमदम, ऑप्शन सी अंबला, ऑप्शन डी बैरकपुर। चलिए बता जल्दी से, 17 नंबर क्वेश्चन की जवाब फटाफट बताइए। तो वो राइट आंसर हो जाएगा दम 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 दम। आ गया ना, करती हो गाड़ी सुनो। चलिए 18 नंबर, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपयुक्त में से कहीं नहीं। बताइए जल्दी से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। क्या हो जाएगा 18 का? बैरकपुर। चलिए 19 नंबर कह रहा है, मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी। जो मंगल पांडे की घटना थी वो घटित हुई थी कहाँ पर घटित हुई थी भाई? बताइए जल्दी से, 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ने दिया है मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर में। कहाँ भाई? बैरकपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? उसमें जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था भाई? ऑप्शन ही दे रहा है हेनरी लॉरेंस, और लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम चल रहा है। ऑप्शन बी कर्नल फिनिश, ऑप्शन सी हेरेसे, ऑप्शन डी सर ह्यूग व्हीलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेरेसे। क्या हो जाएगा भाई? उस समय जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था वो था हेरेसे था। कौन था भाई? हेरेसे। चलिए 21 नंबर कह रहा है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए अजीम उल्लाह, ऑप्शन बी बिरजस कादिर, ऑप्शन सी तपत्या टोपे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उक्त मतलब ऊपर में से कोई नहीं। चलिए 21 का जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापिया टोपे। क्या हो जाएगा? तापिया टोपे, टोपे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग करें कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? वो माय गॉड, ये बचपन से कहानी आ रहा है। कोई भी चीज़ का जो मेन कहानी बर्बाद करने की वजह होता है वो दोस्ती होता है। मैं भी बर्बाद हुआ हूँ भाई दोस्ती के चक्कर में, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार भी दिया गया। किसको मार दिया गया बताइए जल्दी से? हाँ 22 नंबर का जवाब दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है नाना साहिब, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी टापिया टोपी। इसमें जवाब दीजिए फटाफट। मैं एक बात बताऊं, जो ये सिंह जहाँ पर भी लगा है और साहिब जहाँ भी लगा, ये बहुत कम लोग धोखा देते हैं। खान लोग भी देते हैं लेकिन उतना नहीं देते, लेकिन इसमें जो टोपी लग रहा है ना, टोपी बाज ही खुद ही लग रहा है। इसलिए इसका राइट हमको जवाब जहाँ तक लगेगा 22 का, वो हो जाएगा तापिया टोपे। कौन हो जाएगा इसका राइट जवाब? तापिया टोपे, जिसे बाद में अंग्रेजों ने मार दिया था। ठीक है, राइट आंसर डी हो गया, तापिया टोपे। चलिए 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तापिया टोपे की होगा भाई, गद्दार था ये। तो कुंवर सिंह का, तापिया टोपे, नाना साहब का, मंगल पांडे का। इसका जो राइट नेम था वो जो पांडुरंग था, पांडुरंग रंग बदलने वाला, वो था तापिया टोपे। ऑप्शन नंबर बी था। किसका नाम था भाई? रामचंद्र पांडुरंग था, वास्तविक नाम वो था तापिया टोपे का। चलिए 24 नंबर आजिमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? नाना साहब के, तापिया टोपे के, या रानी लक्ष्मीबाई के, या कुंवर सिंह के? चलिए इसका सही जवाब दीजिए फटाफट। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब के। क्या हो जाएगा भाई? नाना साहब का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन और भी शानदार। कह रहे कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अरे बच्चा का पता है बिहार, बिहारियों भाई छोड़ते नहीं है। तो कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से थे, बिहार से संबंध था उनका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार से। ठीक है, बाकी राज्य वाले भी बहुत इसमें योगदान दिए थे। ठीक है, चलिए 26 नंबर कह रहे हैं कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने
जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों के नेतृत्व जो हैंडलिंग किया? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो भाई बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती से आते हैं, गाना सुने होंगे, वह है हमारे एक ही व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 1 हकदार कुंवर सिंह। कौन हो जाएंगे भाई? कुंवर सिंह। देखिए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे से? मेरे लाल है कुंवर सिंह। चलिए 27 नंबर कह रहे हैं 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। बिहार के वो नेता कौन थे बताइए? मौलवी अहमद अल्लाह थे या टापे और टोपे थे? भाई ये तो भाई गद्दार निकला। सी नाना साहिब थे या कुंवर सिंह थे? भाई एक ही नाम याद रखो, कुंवर सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। 28 नंबर, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? वो प्रांत का नाम क्या था? उस राज्य के क्या नाम था? ऑप्शन ए पंजाब था क्या, कि बंगाल था, कि बिहार था, कि महाराष्ट्र था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। कौन सा था? प्रांत का नाम क्या था? पहले प्रांत बोलते थे, राज्यों को बिहार हो जाएगा। चलिए 29 नंबर, जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब। ठीक है 29 नंबर देखिए ध्यान से, तापिया टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? कौन राजा था भाई? कुंवर सिंह थे। कौन थे भाई? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ठीक है, कौन सा था? मतलब बिहार में कहाँ का वो स्थित जगह था? तो रामपुर था, कि हिमरपुर था, कि धीरपुर था, जगदीशपुर था? बताइए जल्दी से। भाई सिंपल सी बात है बाबू, वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? हाँ तो जगदीशपुर के थे, तो वही होगा मेन इसका, जगदीशपुर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मेन केंद्र था वो कहाँ था भाई? जगदीशपुर। चलिए 31 नंबर कह रहा है सन 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन था? खान बहादुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी वर्जिश कादरी। चलिए इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर। क्या हो जाएगा? खान बहादुर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अहमद उल्लाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई? ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मोहम्मदी, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो वो हो जाएगा फैजाबाद। कहाँ हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए फैजाबाद। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन दुश्मन था सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी मौलवी इमादुल्लाह, ऑप्शन सी मौलाना फजल हक खैराबादी, ऑप्शन डी नवाब लियाकत अली। बताइए कौन सा हो जाएगा? एक ही व्यक्ति है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, चलिए राइट आंसर ए भी दे रखा है। सारी चीज़ें सिस्टमैटिक करवा दिया हूँ आंसर के साथ। 34 नंबर का देखिए, लखनऊ में 1857 के, ठीक है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? जनित महल, नाना साहेब, हजरत महल, तापिया टोपे। तापिया टोपे का नाम हटा दो पहली बात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजरत महल। कौन सा हो जाएगा? हजरत महल। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? किसका नाम नहीं जुड़ा हुआ इसमें? कर्नल सेल्टर लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस, कर्नल वैलेंस या उपरोक्त सभी? तो भाई सिंपल से जहाँ पर उपरोक्त सभी देना वही आंसर होता है ज़्यादातर केस में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आज का सबसे अंतिम प्रश्न कह रहा है भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी, कहाँ से हुई थी? कहाँ से प्रारंभ थी बताइए? कलकत्ता, दिल्ली, झांसी, मेरठ? राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चीज़ों में मेहनत बहुत लगता है और मेहनत करने का पर्पस एक ही है कि हम लोग क्या कर सके भाई, आपके साथ जुड़ के अच्छे से अच्छे बेहतर तैयारी पढ़ाई सब कुछ कर सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।